तो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मैं विवेक इस वीआईपीओ। तो आज जैसा कि थंबनेल से आप सबको पता चल गया होगा कि ये टाइपिंग टेस्ट यानी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की बात मैं करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या करना है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए यहाँ भी दो तरीके के लोग होंगे। एक वे लोग जिनके पास लैपटॉप होगा या और वो जो टेक्निकल बैकग्राउंड से कनेक्टेड होंगे पहले से, उनकी टाइपिंग अच्छी होगी या टाइपिंग नहीं भी होगी तो वो थोड़े फैमिलियर होंगे, तो उनके लिए थोड़ा कंफर्टेबल होने वाला है, ठीक है। और दूसरा एक ऐसे लोग होंगे जिनके पास ना लैपटॉप था कभी, ना अभी भी है, वो फोन के सहारे बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं और किए हैं अभी तक, और उनको टाइपिंग की का टी तक मालूम नहीं है और उनको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग देना है। उन्हें ऐसे राइटिंग भी मालूम नहीं है और लेटर राइटिंग भी मालूम नहीं है कि कैसे करना है। और ये सेकेंड टाइप में से ही मैं था ठीक है। तो डरिए मत, क्योंकि सेकेंड टाइप वालों में से मैं था और आज मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। तो कहाँ से कैसे करने हैं, तो जिनके पास लैपटॉप नहीं है, मैं क्या किया था कि मैं 150 या 200 रुपए का एक कीबोर्ड खरीदा था, सबसे नॉर्मल खराब वाला कीबोर्ड, ठीक है। पैसे भी नहीं थे और दूसरी चीज खराब कीबोर्ड से अच्छे प्रैक्टिस भी होते हैं। कीबोर्ड खरीदा और एक ओटीजी केबल खरीदा और वो अपने फोन में घुसाया और उसमें वो कीबोर्ड लगा लिया और उसमें मैं टाइपिंग प्रैक्टिस करता था। तो टाइपिंग प्रैक्टिस कहाँ पे करना है, मैं सोर्स बताता हूँ। गाइडली का एक जाना, ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, पहले मैं बताते रहा हूँ, मैं गाइडली का प्रमोशन नहीं कर रहा। मैं सोर्स जो फॉलो किया था वो आप सबके लिए यूजफुल हो सकता है, मैं इसलिए परफेक्ट सोर्स बता रहा हूँ। मैं किसी का प्रमोशन नहीं करता, मुझे पैसे नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे गरीब से गरीब लोगों को, एक मेहनती लोगों को बस सही चीजें दिखानी है, ठीक है। आप लोग को अभी तो मुझे रेट मालूम नहीं, बट उस टाइम मैं 99 रुपए यानी 99 रुपए में मैं गाइडली का एक मॉक खरीदा था। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट आता है गाइडली का। गूगल में सर्च करेंगे गाइडली डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। गूगल में जाना है, सोर्स भी आपको नहीं होगा मालूम कहाँ पे खरीदेंगे, क्योंकि ऐप पे ये नहीं मिलेगा गाइडली के। मैं भी ये था, गूगल पे क्रोम पे जाइए, गाइडली डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट खरीदिए, वहां पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये सब्सक्रिप्शन का। अभी कितना रेट है मुझे मालूम नहीं, होगा खूब बड़ा होगा तो 200 रुपए के आसपास होगा। वो खरीदिए, वो 30-35 मॉक दे देते हैं, ठीक है। उसमें एक लेटर, हर एक मॉक में एक लेटर एक ऐसे होता है और आधे घंटे का टाइम होता है, एग्जाम एग्जैक्ट आपके एग्जाम व्यू में, ठीक है। और हर एक मॉक को उठाइए और क्लिक कीजिए और आप अपना सेलेक्ट कीजिए टॉपिक और अपना देना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट एग्जाम जैसा होता है, एग्जाम वाला इंटरफेस भी होता है, ठीक है। और अब 30-35 जो वहां से मॉक लगाएंगे, वहां से आप इतने सारे टॉपिक कर लेंगे ना क्लियर, आपको और किसी सोर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या फॉर्मेट होता है लेटर का, लेटर कैसे लिखना है ये भी आपको मालूम नहीं होगा। आप एक गाइडली का मॉक लगाएंगे और उसके बाद जो भी आपके आए मार्क्स दिखाएंगे, उसके बाद उनका आंसर भी पब्लिश होगा वहीं पे कि वो क्या, उनका क्या आंसर है। तो देखें कि लेटर राइटिंग में गाइडली ने कैसे लिखा है, कहाँ पे वो कैसे, मतलब पूरा फॉर्मेट लेटर राइटिंग का, ऐसे राइटिंग का, तो सब कुछ फॉर्मेट में उनका आंसर्स भी होगा और आपके आंसर्स, तो आप मैच कीजिए कि आपका और उसका आंसर में क्या डिफरेंस होगा। तो वहां से आप सब कुछ फॉर्मेट सीख जाएंगे, आपके टाइपिंग प्रैक्टिस हो जाएगा। और तीसरा सबसे मेन चीज कि 30-35 मॉक देने के बाद आपके हर एक टॉपिक लगभग क्लियर हो चुके होंगे, उससे बाहर के कहीं भी टॉपिक नहीं पूछेगा, ठीक है। तो यहां से आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का प्रिपरेशन करना है, ठीक है। और टाइपिंग की बात रही, दूसरा सोर्स मैंने बताया, अब टाइपिंग कहां से कैसे करने हैं। तो जिन लोगों की प्रैक्टिस है वो टाइपिंग अच्छे कर लेंगे, ग्रामेटिकल एरर भी कम करेंगे और वर्ड लेंथ को मेंटेन करेंगे, जैसा कि मैंने अपनी डिटेल स्ट्रेटजी वीडियो में भी बताया था कि
एग्जाम में क्या करने हैं। पहला चीज कि एआई चेक करता है, एक इंडिविजुअल पर्सन चेक नहीं करता डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट, ठीक है। और आपके अगर मेंस निकलेंगे तो ही डिस्क्रिप्टिव के पेपर चेक होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है। तो एआई चेक करता है तो आपके कंटेंट नहीं देखेगा कि आपने क्या लिखा है, ठीक है। एआई क्या देखता है, अगर आपने ग्रामेटिकल एरर करा है तो वो एआई तुरंत पकड़ लेगा, आपके मार्क्स कट कर देगा। तो ग्रामेटिकल एरर नहीं कर रहे हैं, पहला नंबर। दूसरा नंबर, आपने वर्ड लेंथ को मेंटेन नहीं करा है तो एआई तुरंत पकड़ेगा, वहां पे आपके मार्क्स कट कर देगा। अगर 200 वर्ड में बोला है तो आप 190 210 के बीच में 10 आगे पीछे लिख सकते हैं, इतना चलता है। लेकिन आप ज्यादा कम या ज्यादा बहुत ज्यादा कीजिएगा तो आपके मार्क्स काट लेगा एआई, ठीक है। तो ग्रामेटिकल एरर और वर्ड लेंथ को मेंटेन करके रखने हैं। तीसरा चीज, ग्रामेटिकल एरर कैसे कम होंगे, तो आपको बहुत लंबे लंबे सेंटेंस नहीं लिखने हैं, बहुत इजी सेंटेंस लिखने हैं। जैसे माय नेम इज विवेक गुप्ता एंड आई एम एन SBIPO एंड आई एम डूइंग वेल इन माय लाइफ। तो ऐसे करके एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, सिंपल छोटा छोटा सेंटेंस में, ताकि आपकी ग्रामेटिकल एरर कम हो। हाँ, दूसरा, कोशिश कीजिएगा कि लिखने के बाद एक बार आप लेटर को चेक कर ले, अपना लेटर या ऐसे जो भी आप लिखें, एक बार चेक कीजिए कि आपके वर्ड कहाँ पे गलत हुए हैं, ग्रामेटिकल एरर कहाँ पे गलत हुए हैं। कई बार बहुत वैसे लोगों के लिए जिनका काफ़ी टाइपिंग प्रैक्टिस है, उनसे भी पता चलेगा कि जब आप देखने जाएंगे, चेक करेंगे, तो आपके बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स गलत होंगे, या कोई एक्स्ट्रा दब गया हो या कुछ और टाइप हो गया हो तो होंगे, तो वो करेक्शन कर लीजिएगा। अब विश्वास कीजिए, आप जो ग्रामेटिकल एरर करेक्शन करेंगे वो बहुत ज़्यादा आपको मार्क्स दिलाएगा, ठीक है। हाँ, अब दूसरे टाइप के पर्सन टाइपिंग को कैसे कर पाएंगे, जैसे जो कि मैंने किया था। मुझे टाइपिंग नहीं आता था, मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं था, और मैं देख देख के टाइप करता था, तो मुझे लिखने में ही बहुत टाइम लग जाते थे। तो लिखने के लिए भी मेरे पास समय नहीं होते थे, तो मैं चेक कैसे करता दोबारा। तो मेरे पास तो चेक करने के लिए समय नहीं था। चेक तो वो कर सकते हैं जिनके टाइपिंग प्रैक्टिस है या जिनके पास टाइम बच पाए, तो मेरे पास नहीं बचता था। तो इसका अल्टरनेटिव मैंने क्या सोचा कि मैं देख देख के ही टाइपिंग करूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो एक बार ही लिखूं वो मैं सही लिखूं, मैं गलत लिखूं ही नहीं, थोड़ा सा स्लो करूंगा और, लेकिन मैं एक बार ही जो लिखूंगा ना वो एग्जैक्टली जो है ना, मैं वर्ड मीनिंग गलत करूंगा ना ग्रामेटिकल गलत करूंगा, मैं सही लिखूंगा एक बार में ही, दोबारा मुझे आना ना पड़े। मैंने ये ट्रिक अपनाया था और मैं वही किया, उसके बाद ऐसे में भी किया, ठीक है। लेकिन मैं काफ़ी डिस्क्रिप्टिव दे लिया, मैं हर एक मेंस लिखने लगा था, तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया था, तो अब मेरे पास टाइम भी बचने लगे थे थोड़े 2-4 मिनट। तो मैं अब फर्स्ट राउंड में ही अच्छे से करेक्टली लिखने की स्ट्रैटेजी तो बनाया ही था और मैं लिखता था, लेकिन अब मैं एक बार रिव्यू भी करने लगा, तो 1-2 जहाँ मिलते थे मुझे वो भी मैं करेक्शन करने लगा। तो ऐसे आपको डिस्क्रिप्टिव को मेंटेन करने हैं, ठीक है। तो फाइनली डिस्क्रिप्टिव में कंटेंट मैटर नहीं करता। हाँ, सबसे मेन चीज और क्या है डिस्क्रिप्टिव का, जिस टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड लिखें। क्या लिखें, क्या कंटेंट, कितना स्टैंडर्ड, कितना डिटेल्ड में आप लिख रहे हैं, कितना डेटा डाल रहे हैं, वो नंबर्स वाले डेटा डाल रहे हैं, कुछ मैटर नहीं करता है। अगर वो आपसे बैल के बारे में पूछा है, कुत्ते के बारे में पूछा है, तो आप कुछ भी लिखिए, कुत्ता और बैल से ही रिलेटेड लिखिए, ठीक है। जैसे मैं कुत्ता भौंकता है, कुत्ता दौड़ता है, कुत्ता गार्डिंग करता है, कुछ भी आप लिख रहे हैं उसमें कुत्ता से रिलेटेड होना चाहिए, बैल से रिलेटेड होना चाहिए। अब समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं उस टॉपिक पे कितना स्टैंडर्ड चीजें लिख रहे हैं, कंटेंट लिख रहे हैं, या कितना डेटा डाल रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। अब बहुत सिंपल सिंपल कंटेंट लिखिए, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि एआई आपका कंटेंट नहीं देखता कि आपने क्या इंफॉर्मेशन डाला है, वो मोस्ट प्रोबेबली ये देखता है कि आपने जिस टॉपिक को सेलेक्ट करा है उस टॉपिक से रिलेटेड विथ ग्रामेटिकल एरर 0 आपने करेक्टली लिखा है कि नहीं, और एक वर्ड लेंथ में आपने लिखा है कि नहीं जो प्रिस्क्राइब्ड है।
तो ये करना है। तो 3 मंत्र ऑफ डिस्क्रिप्टिव, विवेक गुप्ता के 3 मंत्र डिस्क्रिप्टिव के लिए आप लिख लें। जो टॉपिक से पे आप लिख रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड लिखने हैं, कंटेंट डजंट मैटर, एंड सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल छोटे छोटे सेंटेंस में लिखने हैं। दूसरा, नॉट अ लिटल ग्रामेटिकल एरर शुड बी देयर, कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होने चाहिए। तीसरा क्या है, प्लीज मेंटेन वर्ड लेंथ, ठीक है। अगर आप वर्ड लेंथ मेंटेन नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, तो आपको वर्ड लेंथ मेंटेन करने हैं। बस यही मंत्र था। तो डिस्क्रिप्टिव का मैंने भी डिटेल में बता दिया, आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और जिनके पास है ऑप्शंस लैपटॉप में या सिस्टम में या देने का, तो आप वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव का प्रैक्टिस कीजिए, बहुत बढ़िया है, ठीक है। हाँ, और ये भी लास्ट में बता रहा हूँ कि ये कतई नहीं है कि जिनकी टाइपिंग प्रैक्टिस नहीं है, बिना देखे वो नहीं कर सकते हैं। देख देख के इतना टाइम होता है, आधा घंटा बहुत टाइम होता है। मैं देख देख के ही टाइप किया हूँ हर पीओ के मेंस में, और आज एसबीआई पीओ हूँ। तो मुझे टाइपिंग नहीं आता था, अभी मैं सीख गया हूँ, बट उस टाइम मुझे नहीं आता था। मैं देख देख के ही टाइप करके एसबीआई पीओ बना हूँ। तो आप कर सकते हैं, डरिए मत, ठीक है। हाँ, और जो लोग भी नए होंगे मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, ठीक है। और कनेक्टेड रहिए हमसे, बस यूं आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा और एक प्रॉपर एक जेन्युइन गाइडेंस भी मिलता रहेगा। और आपके पास कोई भी और क्वेरी हो तो आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए, मैं उस पर आपको क्लियर कर दूंगा। और आप हमसे पर्सनली इंटरेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके। तो बस यही कहूँगा कि हिम्मत नहीं हारना है, आप एक वॉरियर हैं। आप जिस भी बैकग्राउंड से आते हैं, जिस जगह से आते हैं, जितने गांव से आते हैं, जितने शहर से आते हैं, कुछ मैटर नहीं करता। हर एक बंदा कुछ भी कर सकता है। मैं एक बहुत ही ज्यादा गांव से आकर, एक छोटे से गांव से आकर आज मैं बहुत कुछ किया हूँ। और लोग भी कर रहे हैं, मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो आप भी कर सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। अगर मेरे बारे में जानना है तो मेरे ओल्ड वीडियोस देखिए, मेरे स्टोरीज पढ़े हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मेरे स्टोरीज देखिए, आपको पता चल जाएगा मेरे बारे में कि मैं कहां से उठकर कहां आया हूं। तो डिमोटिवेट नहीं होना है। आपके लिए मैं एक मोटिवेशन का सोर्स हूं। मैं ये गर्व से कह सकता हूं कि मैं मोटिवेशन का सोर्स हूं। आप जानेंगे मेरे बारे में तो आप बहुत मोटिवेटेड होंगे। तो हारना नहीं है। आप जिस बैकग्राउंड से, जहां से आते हैं, जिस परिस्थितियों से आते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपकी परिस्थितियां, आपकी बैकग्राउंड, आपके जगह, आपके जेंडर, ये आपके सिलेक्शन में, आपके सक्सेस में रुकावट नहीं बन सकती, कतई नहीं बन सकती। मैं 100 नहीं 1000% बोलता हूँ, ये सारी चीजें रुकावटें नहीं आ सकती। सिर्फ आपके यहाँ का जो मेंटल डिटर्मिनेशन है, एक स्ट्रांग डिटर्मिनेशन है, वो बढ़िया होना चाहिए। और खुद पे विश्वास होना चाहिए कि मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, और हमसे हो जाएगा। आपको हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। सब कुछ होगा एक दिन, बस आप डटे रहिएगा। और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला एटीट्यूड के साथ पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और यार अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना वीडियोस को, ठीक है। थैंक यू, बाय।